जय श्री राधे। मित्रों, मनोकामनी सिद्धपीठ चैनल में आपका स्वागत है। आज का विषय अत्यंत महत्वपूर्ण है। ये एक ऐसा विषय मैं आज बताने जा रहा हूँ जिससे पूरा संसार पीड़ित है। वो विषय है धोखेबाजी का। हर व्यक्ति इस बात से परेशान है कि उसके मित्र बनते हैं, धोखा देते हैं। व्यापार में कोई पार्टनर बनता है, धोखा देता है। मित्रों, इस संसार में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसको धोखा न मिला हो। अब मैं प्राचीन ज्योतिष ग्रंथों से 4 सूत्र मैंने निकाले हैं। आप किसी भी व्यक्ति से दोस्ती करें, उसकी कुंडली देख लें। अगर इन 4 चीज़ों में से कोई एक चीज़ उसमें है तो वो व्यक्ति निश्चित धोखेबाज होगा। और ये सिद्ध है, ये मैंने कई कुंडलियों में अनुभव किया है। और इसके बाद मैंने एक बार वीडियो में कहा था कि ज्योतिष के प्राचीन ग्रंथों का अध्ययन करने के बाद मैं लोगों के जीवन में भी अध्ययन करता हूँ। मेरे पास जो लोग विवेचन कराने आते हैं, मैं उनके कभी नाम नहीं खोलता हूँ। ये गोपनीय विषय है। मैंने स्वयं भी अपने जीवन में ऐसे लोगों की कुंडलियों का अध्ययन किया जिन्होंने मुझे धोखा दिया। मैं भी उसमें से एक पीड़ित हूँ। मैं संसार से अलग नहीं हूँ। और ये धोखेबाजी जब सारे संसार में चल रही है तो आज मैंने सोचा एक ऐसे विषय पर वीडियो बना दूं जिससे सारे संसार के जातक ज्योतिष प्रेमी लाभ उठा सकते हैं। देखिए, ये कुंडली के 12 घर होते हैं। पहला घर लग्न, 2, 3, 4, 5 इस तरह से 12 घर होते हैं। ये काल पुरुष की कुंडली है। जो ज्योतिष प्रेमी है वो हमारी वीडियो को जल्दी समझ लेंगे। इसमें 5वां घर प्रेम संबंधों का होता है। देखिए, प्रत्येक घर को अनेक काम दिए गए हैं। तो 5वें घर को संतान का घर मानते हैं, लेकिन हम आपको बता दें कि 5वें घर में प्रेम संबंधों का भी घर होता है। और ये 8वां घर, ये मृत्यु का भी घर होता है और शारीरिक आकर्षण का और शरीर के गुप्त अंगों का भी है और हृदय में छिपी गुप्त भावनाओं का भी ये 8वां घर होता है। अब आप इस 5वें और 8वें घर का विवेचन कर लीजिए किसी की कुंडली में। 4 सूत्र हैं। पहला सूत्र ये है कि अगर किसी जातक की कुंडली में 5वें घर में राहु बैठा हो और 5वें घर का स्वामी, केवल 5वें घर में राहु के बैठने से वो धोखेबाज नहीं हो जाएगा। 5वें घर में राहु बैठा हो और 5वें घर का स्वामी अगर 6, 8, 12 में बैठा हो। पहला सूत्र खूब अच्छी तरह समझ ले, मैं दोबारा कह रहा हूँ। 5वें घर में किसी की जातक की कुंडली में राहु बैठा हो और 5वें घर का स्वामी पाप प्रभाव में हो अथवा 6, 8, 12 में बैठा हो तो ऐसा व्यक्ति प्रेम संबंध बनाएगा और अपना काम निकल जाने के बाद धोखा दे देगा। उसकी प्रवृत्ति ही धोखे की होगी। राहु चालाक है। राहु बहुत ही रहस्यमय चालाक है। वो धोखा देता है, वो मानता नहीं। अब दूसरा सूत्र, पंचमेश और अष्टमेश का कहीं से संबंध कुंडली में बन रहा हो। मान लीजिए यहाँ पर 3 लिखा है तो 3 की मिथुन राशि हुई बुध। अब 3 के बाद 4, 5, 6 और 6 की राशि भी बुध है। तो 3 और 6 5वें घर और 8वें घर का संबंध बन गया। ये दूसरा सूत्र है। अथवा 5वें घर का स्वामी और 8वें घर का स्वामी कुंडली में कहीं एक साथ बैठे हों। सपोज करो 5वें घर में 5 लिखा है तो 5वें घर 5 का मालिक हुआ सूर्य और 8वें घर में मान लो कि 8 लिखा है तो 8 का मालिक हुआ मंगल। अब अगर सूर्य और मंगल कुंडली में कहीं भी एक साथ बैठे हैं तो 5वें और 8वें का संबंध बन गया। ऐसा व्यक्ति मानेगा नहीं, आपसे प्रेम करेगा, व्यापार करेगा, धोखा देगा। और एक बात ध्यान रखिए, अगर सौम्य ग्रह है तो वो धोखा देगा और अगर क्रूर ग्रह है तो धोखा देने के बाद झगड़ा भी कर देगा, मारपीट भी कर देगा, अपमान भी कर देगा। उससे तो बिल्कुल बचें। अभी दूसरा सूत्र चल रहा है। सपोज करो 5वें घर का स्वामी 8वें घर में बैठ जाए तो संबंध बन गया। 5वां घर में मान लो 5 लिखा है तो 5 का मालिक हुआ सूर्य और 5वें घर का मालिक सूर्य अगर 8वें घर में बैठ गया तो संबंध जुड़ गया। सपोज करो कि 8वें घर में 2 लिखा है तो 2 का मतलब वृष और वृष का स्वामी शुक्र। अब अगर यहाँ 2 लिखा है
2 का स्वामी शुक्र है और शुक्र अगर यहाँ 5वें घर में बैठ गया तो 5-8 का संबंध बन गया, वो व्यक्ति धोखेबाज होगा। पहला सूत्र, राहु बैठा हो और पंचमेश 6, 8, 12 में हो, पाप प्रभाव में हो, व्यक्ति धोखेबाज होगा। दूसरा सूत्र ये है कि पंचम और अष्टम घर का कहीं से भी संबंध अगर जुड़ रहा है तो वो व्यक्ति धोखेबाज होगा। ये बिल्कुल अनुभूत है, सिद्ध है, वो गंगा जल की कसम उठा ले, आप मानना नहीं। और तीसरा सूत्र ये है कि 5वें घर में अगर चंद्रमा और मंगल एक साथ बैठ जाएं, लेकिन मित्रों ध्यान रखना, चंद्रमा और मंगल एक साथ बैठ जाने से धोखेबाज नहीं होगा। यहाँ पर आपको ये देखना है कि चंद्रमा अमावस का हो, छीण हो, पापी हो। चंद्रमा 2 होते हैं। मेरे वीडियो उन लोगों के लिए है जो ज्योतिष में थोड़ा बहुत जानते हैं, नहीं तो फिर वो समझ नहीं पाएंगे। चंद्रमा जब छीण होता है कुंडली में, पापी होता है, अमावस का होता है, अर्ध चंद्रमा होता है, तो वो पाप प्रभाव देता है। अगर यहाँ चंद्रमा और मंगल एक साथ बैठ जाएं और चंद्रमा पापी हो तो फिर ये मान लो ये व्यक्ति धोखेबाज होगा। ये मान नहीं सकता, ये धोखा जरूर देगा। और मंगल क्रूरता भी करता है, तो ऐसा व्यक्ति जब आपसे प्रेम करेगा काम निकल जाएगा, व्यापार करेगा काम निकल जाएगा, दोस्ती करेगा काम निकल जाएगा, छोड़ देगा, और आप कुछ कहेंगे तो झगड़ा भी कर देगा। अब चौथा एक सूत्र और है, उसको भी समझ लें कि अगर 5वें घर में शुक्र और राहु एक साथ बैठ जाएं, अभी मैंने बताया था कि यहाँ 2 लिखा हो या 7 लिखा हो तो उसका स्वामी हुआ शुक्र। शुक्र यहाँ बैठा तो व्यक्ति धोखेबाज होगा। किंतु अगर यहाँ पर कोई दूसरी भी राशि है, शुक्र अष्टमेश नहीं है, मान लो 2 या 7 यहाँ लिखा है, इसका स्वामी शुक्र हुआ और शुक्र यहाँ बैठ गया, तो व्यक्ति तब धोखेबाज होगा जब शुक्र के साथ राहु भी बैठ जाए। राहु रहस्यमयी है, राहु धोखा देता है, राहु चालाक है, राहु व्यक्ति को अनेक प्रकार के सपने दिखाता और जगाता है, जिसको कहते हैं लाल बाग की सैर कराना। वो आपको लाल बाग की सैर कराएगा, मीठे मीठे सपने दिखाएगा। और मित्रों ये अनुभूत प्रयोग है, अगर यहाँ शुक्र और राहु बैठा है तो वो व्यक्ति आपसे मीठी मीठी बातें करके प्रेम करेगा और अपना काम निकल जाने के बाद आपको धोखा दे देगा। ठीक उसी तरह जैसे मधुमक्खी खूब शहद इकट्ठा करती है और एक चालाक व्यक्ति उसका सब शहद चुरा लेता है और वो सोचती है कि बरसात के दिनों में हम इसे खाएंगे, वो कभी नहीं खा पाती है। देखिए मित्रों, आज का वीडियो बहुत ही एक ऐसे गंभीर विषय पर मैंने बनाया है जिससे संसार का हर व्यक्ति, स्त्री और पुरुष सभी पीड़ित हैं। अगर आपको ज्योतिष में रुचि है तो आप किसी भी जातक की कुंडली में 5वें और 8वें घर के ये 4 सूत्र देख लें और उसके बाद उससे आप दोस्ती एक लिमिट में करें, अन्यथा आप धोखा खा जाएंगे और फिर रोने के अलावा, रात भर जागने के अलावा आपके पास कुछ नहीं बचेगा। आज के वीडियो में बस इतना ही मित्रों। जय श्री राधे। मनोकामनी सिद्धपीठ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें ताकि अधिक से अधिक लोग इसका लाभ उठा सकें।